हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले राजस्थान संविदा कर्मचारी। देखो, राजस्थान संविदा कर्मचारी 2023 के अंतर्गत जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उस टाइम जो संविदा कर्मचारी थे, देखो आंगनवाड़ी के अंतर्गत और नरेगा के अंतर्गत जो काम करने वाले संविदा कर्मचारी थे, उनको लेकर जो अशोक गहलोत जी ने उन्हें परमानेंट करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं किया गया और उन्हें परमानेंट का तो दिलासा देकर उलझाए रखा था। साथ ही ऐसे कई विभाग हैं जिनको अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा परमानेंट करने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। साथ ही अब हम बात करें 2024 की। अगर 2024 की बात करें तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत राजस्थान के संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने की बात की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राजस्थान के अंतर्गत सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, चाहे वे किसी भी विभाग का कर्मचारी क्यों ना हो। साथ ही उन्हें वे सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी जो एक संविदा जो सरकार के द्वारा जो एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है। देखो, और कार्मिक विभाग द्वारा भी एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत संविदा कर्मचारी जो परमानेंट नियमित रूप से जो संविदा स्तर पर जो लगे हुए हैं और जिन्होंने काफ़ी साल संविदा बेस पर जो कार्य करते हो गए हैं, साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों के जो दस्तावेज हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के आधार पर ही जो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वे किसी विभाग के ना हो, उन्हीं के आधार पर उन्हें परमानेंट करने की बात कही गई है। और साथ ही संविदा कर्मचारियों को 5 वर्ष से 5 वर्ष की जो सेवा अवधि है वो पूर्ण हो चुकी है। जिन संविदा कर्मचारियों को उन्हीं के जो दस्तावेज हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। और साथ ही जिनको अभी 5 साल संविदा स्तर पर काम करते हुए नहीं हुए तो उन्हें अभी जो परमानेंट नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा नोटिस के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों को 60 से 70% की उपस्थिति जो संविदा स्तर पर है वो पूर्ण होनी चाहिए। इसके तहत ही संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब हम वेतन की बात की जाए तो देखो, संविदा कर्मचारियों के वेतन की बात की जाए, अगर जिन संविदा कर्मचारियों को 5 वर्ष संविदा स्तर पर जो कार्य करते हुए हैं तो उनकी जो वेतन है वो 15,000 के आसपास दिया जाएगा। साथ ही जिनको 9 वर्ष संविदा स्तर पर कार्य हो चुके हैं तो उन्हें उनका जो वेतन है वो 20,000 के आसपास। साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों के 15 वर्ष संविदा स्तर पर जो कार्य हो चुके हैं तो उन्हें जो वेतन है वो 26,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। साथ ही उन्हें वे सारी सुविधाएं भी प्राप्त की जाएगी सरकार के द्वारा जो एक सरकारी कर्मचारी विभाग को जो सुविधाएं दी जाती है। अब हम बात करें, भजनलाल शर्मा ने भी एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि संविदा कर्मचारियों के जो दस्तावेज है उनकी स्क्रीनिंग की जाए। और साथ ही उन्होंने एक कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया है कि जो इस संविदा कर्मचारी के वास्तविक रूप से जो इसका जो संविदा स्तर पर इच्छुक है उन्हें परमानेंट किया जाए। और साथ ही जिनको 5 वर्ष नहीं हुए हैं उनके वेतन में
10% की वृद्धि तो प्रत्येक संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए, चाहे वो 5 वर्ष हुआ हो या नहीं। साथ ही उन्हें वे सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी जो एक सरकारी कर्मचारी विभाग को दी जाती हैं। साथ ही सीएम के द्वारा एक ऐलान में यह भी कहा गया है कि सरकार के तरफ से संविदा कर्मचारियों को अगर कोई हटाता है तो वो अपनी अपील कर सकता है। संविदा कर्मचारियों को चाहे वे किसी विभाग में क्यों ना हो, उन्हें सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से अपनी जो सेवा है, संविदा कर्मचारी चाहे वे किसी विभाग में क्यों ना हो, और साथ ही अगर कोई उन्हें संविदा स्तर पर हटाता है तो वह अपनी अपील कर सकता है। और जिन संविदा कर्मचारियों के वेतन में अभी तक जो 10% की वृद्धि नहीं की गई है तो वो भी अपनी जो अपील है वो कर सकता है। साथ ही अब संविदा कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने इन्हें परमानेंट करने की बात की गई है और आपको अगस्त में ही जो संविदा कर्मचारी उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से संविदा कर्मचारी हैं, जैसे कि पैरा टीचर, मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग, जल विभाग, चिकित्सा विभाग, और साथ ही वे संविदा कर्मचारियों को शामिल किया गया है जैसा कि जिनको काफ़ी लंबे समय हो गया है संविदा स्तर पर कार्य करते हुए, उन सभी को परमानेंट करने की बात की गई है। फिलहाल जो मैंने आपको संविदा कर्मचारियों के बताएं कौन कौन से विभाग हैं, इनको परमानेंट करने की बात की गई है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।